कस्बे के बीचों बीच एक नया मोबाइल टावर लगा था। कंपनी ने घोषणा की थी कि अब यहां का इंटरनेट इतना तेज होगा कि पलकों झपकते ही दुनिया बदल जाएगी। गांव के लोगों को लगा मानो उन्हें भी शहर जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी। बच्चे खुश थे कि ऑनलाइन खेलेंगे, किसान खुश थे कि मंडी का भाव अब सीधे मोबाइल पर मिलेगा। रामनिवास, कस्बे का स्कूल मास्टर, भी उम्मीद से भरा हुआ था। उसे लगता था कि इंटरनेट से उसके छात्र अब और आगे बढ़ेंगे। उसकी छोटी बेटी अन्वी रोज पूछती, पापा कब हमारा नया वाईफाई चालू होगा? मैं भी ऑनलाइन गाना सीखूंगी। कस्बे के बीच बैठे नए मोबाइल टावर ने पहले ही हफ्ते में लोगों की जिंदगियां बदल दी। कंपनी के जंगी पोस्टर, चमकीले बैनर और मुफ्त फैमिली पैक ऑफर ने जैसे कस्बे को रेड कारपेट बिछा दिया हो। रात होते ही गांव की गली चौपालों में नीले हरे वाईफाई के बल्बों की झलकियां दिखने लगी। हर हीट अप और हर डीन के बाद लोग अपने अपने स्मार्टफोन की तरफ झुक जाते। रामनिवास, स्कूल मास्टर, गर्व से कहता, अब पढ़ाई ऑनलाइन होगी, बच्चे शहर के अच्छे टीचर देख सकेंगे। पर उसे भी यह समझ नहीं आया कि वही चमकती स्क्रीन धीरे धीरे घर में कितनी खाली जगह भर देगी। उसकी छोटी बेटी अन्वी रोज सुबह उठते ही मोबाइल पकड़ लेती, पढ़ाई छोड़कर सुनाए गानों की लत छूटी नहीं। बस एक और वीडियो पापा, वह कहती, और रामनिवास एक थपकी देकर काम पर निकल जाता। लोहार की दुकान पर भी सभी मोबाइल की स्क्रीन पर मंडी के भाव देख रहे थे। किसान जान चुके थे कि 1 मिनट का फर्क लाखों का फर्क बना सकता है। बूढ़े चौपाल में भी व्हाट्सएप का घोषणा पट्ट दिखता, किसी का बेटा विदेश गया था, किसी ने नया फोन खरीदा, हर खबर तुरंत और तेज। रात में लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, देखो नेट आज तो बिल्कुल तेज है। और फिर उसी तेज में वे अपने फोन पर टिक गए। कुछ महीनों में घरों का रसोई कक्ष खाली पड़ने लगा। मां खाना बनाते हुए भी अपने फोन पर शॉपिंग करती मिली। बच्चे किताबों की जगह वीडियो लॉन्ग सीरीज में उलझे रहे। पंचायत की बैठकों में आधे लोग मीटिंग से पहले अपनी फीड स्क्रॉल करते रहे। बस एक अपडेट आ गया है, बस एक और गेम खत्म कर लूं, यह वाक्य घर घर गूंजने लगा। बिजली चली जाए तो भी लोग पावर बैंक निकालकर नेट वापस जोड़ लेते। वाईफाई अब आवश्यकता नहीं, आदत से भी ऊपर लत बन चुकी थी। और जैसे जैसे लहर बढ़ी, छोटे छोटे संकेत आने लगे। पहले सिर दर्द, फिर अनिद्रा, फिर कईयों को दिल की धड़कन अनियमित सी होने लगी। डॉक्टरों ने कहा स्ट्रेस या मौसम। स्कूल के कई बच्चे अचानक चिड़चिड़े हो गए। गुरुजी ने नोटिस किया कि उन्होंने मोबाइल छोड़कर ध्यान नहीं रखा। रामनिवास ने पहली बार तब भय महसूस किया जब उसने अन्वी के कमरे में देखा। बच्ची रात के 3 बजे भी रोशन स्क्रीन में खोई हुई थी। आंखों के नीचे नीली परछाइयां गहरी होती जा रही थी। वह फोन छीनकर कहता, सो जा, कल स्कूल जाना है। अन्वी ने आंसुओं के साथ कहा, बस पापा, एक और लेवल। कस्बे में दीपक नाम का एक युवा तकनीशियन था जिसने टावर इंस्टॉल करते वक्त कुछ चेतावनियां सुनाई। यह सिग्नल बहुत नया है, इसका बैंडविड्थ और पैकेट हैंडलिंग कुछ अलग है, थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। पर कंपनी ने विज्ञापन और मुनाफे के सामने उन चेतावनियों को दबा दिया। पहले चलाओ, फायदा दिखेगा, कंपनी के मैनेजर बोले। लोग भी समझना नहीं चाहते थे। तेज नेट की मोहब्बत ने आंखें बंद करवा दी थी। उस काली रात की पहले हवा में एक अजीब सी खनक थी। आसमान पर बादल घिराए। बिजली तो गई थी, पर मोबाइल की स्क्रीनें और टावर की लाल बत्ती अंधेरे में और भी तेज चमक रही थी। लोग अपने कमरों में फोन से आखिरी वीडियो देख रहे थे। किसी ने लाइव स्ट्रीम चालू की हुई थी। बच्चे गेम के आखिरी मोड पर थे। दुकानदार जरूरी ऑर्डर भेज रहे थे। अचानक एक मध्यम आवृत्ति का सिग्नल हवा में फैलता हुआ टावर से निकला। कोई आवाज नहीं, पर स्क्रीनें उस समय एक तरह की लकीरों में चमक उठी। पहले एक एक कर कराहने की आवाजें आईं। अन्वी ने मुंह से एक शब्द कहा जिसे रामनिवास समझ न पाया, और फिर वह गिर पड़ी। मोबाइल उसके हाथ से फिसलकर फर्श पर पड़ा और स्क्रीन पर उसका अधूरा गीत बन गया। बाहर से बच्चे के माता
पिता की चीखें उठीं। घाट की बर्तनियां, दुकान की घंटियां सब हवा में टंगी रह गईं। 1-2 मिनट में पूरी गली खामोश हो गई। खामोशी ऐसी कि मानो आसमान ने भी सांस रोक ली हो। सुबह निकला तब तमाशा देखकर रामनिवास का शरीर कांप उठा। सड़कों पर पड़े लोग, खुली किताबें, अधबनी रोटियां, बच्चे जिनके हाथ में खिलौना था पर आंखें बंद। मोबाइल स्क्रीन पर अभी भी आखिरी नोटिफिकेशन जल रहा था, एक छोटी सी चमक जो अब जिंदगियों को लौटाने की ताकत नहीं रखती थी। टावर की लाल बत्ती धीरे धीरे धड़कती रही, मानो किसी अवर्णीय मशीन का दिल अभी भी धड़क रहा हो। कस्बे के बुजुर्गों ने कहा, यह हमारी ही लत का नतीजा है। उन दिन रात के घंटों का हिसाब जो हमने फोन को दिए, उन रातों का जब मां ने बच्चे की गोद में मोबाइल दे दिया ताकि बेटा टीवी ना देखे, उन बातों का जब पंचायत में विद्या की चर्चा बंद हो गई और नेटफ्लिक्स की न्यू एपिसोड की चर्चा शुरू हो गई। मां बाप ने काम छोड़कर लूटे पैसे से नए फोन्स लिए, बच्चे टीचर की जगह इन्फ्लुएंसर बनना चाहने लगे। और किसने सोचा था कि यही चुनाव उनकी अंतिम भूल होंगे। रामनिवास अंतिम कुछ दिनों तक अपने अन्वी के बिस्तर पर बैठा रहा। उसकी छोटी उंगलियों को अपनी हथेली में लेकर वह अंधेरा देखता रहा। उसने गूंजती हवा से कहा, हमने क्या कर दिया बच्ची? पर हवा ने बस टावर की तरफ मुड़कर एक मछलती लाल किरण की तरह हौंसी दी। कस्बा वीरान हो गया। लोग बाहर की दुनिया में मदद आने की उम्मीद में रहे, पर पड़ोस के भी शहरों से ऐसी ही खबरें आईं। कहीं एक एक करीबी गिर रहा था, कहीं सड़कों पर लोग बेबस पड़े थे। आखिरकार सरकार और वैज्ञानिकों ने टावरों को बंद करने की कोशिश की, पर तब बहुत देर हो चुकी थी। जिन घरों में जिंदगी बची, वहां लोग अब अपने हाथों में मोबाइल नहीं पकड़ते थे। वे उसे निहारते और फिर धीरे धीरे उठाकर कचरे में फेंक देते। पर क्या वह कचरा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक था या उनके भीतर की एक भूख भी थी, यह पता नहीं था। अंत में रामनिवास ने अन्वी की छोटी टोपी लेकर टावर के पास एक पेड़ के नीचे रख दी। एक पिता की नजर उस झुलसती मशीन पर रुक गई और दिल ताड़ना जान पड़ा। टावर की लाल बत्ती उस रात भी धीमी धीमी टिमटिमाती रही, मानो जानती हो कि उसने क्या किया है। सीख 1, सुविधाएं जब चाह से ज्यादा हो जाए तब संतुलन बिगाड़ देती हैं। 2, टेक्नोलॉजी इंसान की सेवा के लिए है, उसे इंसान की जरूरतों से ऊपर मत रखो, वरना कीमत जीवन की भी लग सकती है। 3, सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि तकनीक ने सबको छीना, बल्कि यह है कि हमने अपनी नजरें